औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 9 अगस्त 2021 है और पीर का रोज़ है। पीर के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है। मारूफ फुटबॉलर मेसी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार्सिलोना क्लब छोड़ने का ऐलान करते हुए फूट फूट कर रो दिए। मशहूर स्टार फुटबॉलर मेसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अश्कबार आंखों से बार्सिलोना क्लब छोड़ने की तस्दीक करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से बहुत से ख्यालात ज़हन में आ रहे थे कि क्लब छोड़ने के बारे में क्या करना चाहिए। ताहम ये सच है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मेसी ने कहा कि इतने सालों के बाद ये फैसला मेरे लिए इंतहाई मुश्किल था। मेरी सारी ज़िंदगी बार्सिलोना क्लब के साथ गुजरी है। ईमानदारी की बात यह है कि मैं इस फैसले के लिए तैयार नहीं था, ताहम अब मुझे खुदा हाफिज़ कहना पड़ रहा है। बार्सिलोना मेरा घर है और हमेशा रहेगा। जज्बात से लबरेज और आंखों में आंसू लिए बार्सिलोना के स्टार फुटबॉलर मेसी ने इस बात का जवाब न दे सके कि वो बार्सिलोना क्लब क्यों छोड़ रहे हैं। मेसी का कहना था कि पेरिस सेंट जर्मेन में उनकी शमूलियत के इम्कानात हैं, लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं पाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम शुरका ने फुटबॉलर को खड़े होकर तालियां बजाकर खराज तहसीन पेश किया। सेमेंटेरिस दे बार्सिलोना यानी कब्रिस्तानों के इंतजाम की कंपनी ने शहर के कब्रिस्तानों से 300 मुर्दों को उनकी कब्रों से बेदखल कर दिया है और इस अमल के लिए उनके रिश्तेदारों से भी इजाज़त नहीं ली गई और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि मुर्दों के अजीज़ों से रब्ता नहीं हो सका। तंजीम कोरोनिका ग्लोबल ने इस मसले पर रिपोर्ट दर्ज करा दी है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इससे कबल मुंजोई कब्रिस्तान में भी 1800 कब्रों को खाली कराया गया है और कब्रिस्तानों की इंतजामिया की जानिब से मुर्दों के लवाहिकीन को कभी खैर की खबर नहीं मिली। सीमेंटेरियस दे बार्सिलोना का मौक़िफ़ है कि कंपनी ने 2019 में तमाम कब्रों के मुर्दों के लवाहिकीन को राब्ता किया और 80% ने मुर्दों की बेदखली की इजाज़त दे दी थी। याद रहे कि स्पेन में कब्रों से मुर्दों की बाकियात को निकाल कर नजर आतिश कर दिया जाता है। स्पेन के सूबा कातालुनिया में पुलिस मोसेस एस्क्वाद्रा ने खबरदार किया है कि गर्मी की छुट्टियों में मोटरवेज पर टोल टैक्स पॉइंट क्रॉस करते हुए मोहतात रहें, क्योंकि चोरों का एक गिरोह गाड़ी का पीछा करता है और टोल टैक्स पॉइंट पर जब गाड़ी रुकती है तो पीछा करने वाली गाड़ी से एक शख्स उतरता है और टारगेट गाड़ी के टायर को नोकदार शय मारकर पंक्चर कर देता है, जिससे पहिए से हवा निकल जाती है और गाड़ी सर्विस रोड पर रोककर जब टायर बदला जाता है तो चोर मौका पाकर गाड़ी से कीमती अशिया चुरा लेते हैं। लिहाजा पुलिस ने खबरदार किया है कि टोल टैक्स पॉइंट क्रॉस करते हुए तमाम लोग मोहतात रहें। स्पेन के सूबा कातालुनिया में कोरोना की 5वीं लहर का ग्राफ तो नीचे की जानिब आ रहा है, मगर आईसीयू में मरीजों का ग्राफ बुलंदी की जानिब गामजन है। इस तरह कोविड-19 के केसेस बार्सिलोना और कातालुनिया में भी कम हो रहे हैं, मगर आईसीयूज में 600 के करीब मरीजों की हालत सीरियस है। स्पेन में फार्मेसीज में कोरोना के एंटीजन टेस्ट जारी हैं और इस वक्त तक फार्मेसीज पर 2000 टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से 50 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन बुध 4 अगस्त से जारी है। ताहम फेरा बार्सिलोना पर भी वालिदैन ने अपने बच्चों को वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगवाया। नौउम्र बच्चों को वैक्सीन लगाने का मकसद उनको और उनकी स्कूलों की सरगर्मियों को महफूज रखना है। बार्सिलोना में कोरोना की वैक्सीन का एक इंजेक्शन कम से कम 70% आबादी को लग चुका है। 5 अगस्त तक के अदाद शुमार के मुताबिक 11,49,087 अफराद को बार्सिलोना में वैक्सीन की एक खुराक का इंजेक्शन लगाया जा चुका है। ये शरह कुल आबादी का 69.4% बनती है। बार्सिलोना में इसके अलावा 10,18,230 अफराद को वैक्सीन की दोनों खुराकें लग चुकी हैं, जो कुल आबादी का 61.5% बनती है। बार्सिलोना के मुत्तसिल डिस्ट्रिक्ट कोर्नैया दे यूब्रेगत का 54 साला रिहायशी एस्पलूगा दे यूब्रेगत में लिफ्ट यानी एलिवेटर में फंसकर हलाक हो गया। अलर्ट मिलने के बाद पुलिस, मोसेस एस्क्वाद्रा और मेडिकल इमरजेंसी टीम जब जाए वकुआ पर पहुंची तो शख्स की मौत पहले ही वाक़ हो चुकी थी। पुलिस ने इस शख्स की मौत की तहकीकात शुरू कर दी है। बार्सिलोना में वारदात के बाद जख्मी होकर कई दिन अस्पताल में कोमा में रहने के बाद 32 साला चोर अस्पताल में दम तोड़ गया। ये वाक़या
सिउदाद दे खुस्तिसिया के करीब पेश आया। वारदात में हलाक हो जाने वाले साइकिल सवार चोर ने एक लड़की से फोन छीना था और ऐन वारदात के मौका पर एक पुलिस ग्वार्दिया उर्बाना के एहलकार ने देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की तो चोर पेट्रोल पंप पर साइकिल से गिर गया और इसका सर एक बिल बोर्ड से टकराया और वो शदीद जख्मी हो गया और कोमे में चला गया। पुलिस एहलकार का मौकफ है कि इसका चोर को गिराने का कोई इरादा नहीं था, मगर इसके बावजूद मुतलका पुलिस एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू हो चुकी है। स्पेन के शहर सारागोसा में खातून के अगवा और ज्यादती के इल्जाम में नशे पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इन 2 अफराद का ताल्लुक डोमिनिकन डो नॉट प्ले नामी गैंग से है। अभी एक मुलजिम की गिरफ्तारी बाकी है। इन तीनों ने एक खातून को अगवा करने के बाद इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। डोमिनिकन डो नॉट प्ले नामी गैंग के अक्सर अरकान नाबालिगों के जेल में बंद हैं। तीनों गिरफ्तारियां सारागोसा में 16 वीडियोस के मुशाहिदे के बाद अमल में आई। गिरोह का सरगना भी इस वक्त जेल के अंदर है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। बहरे रूम में डूबने से बचाए गए सैकड़ों महाजरीन को इटली के जजीरे सिसिली पर उतरने की इजाजत दे दी गई है। चंद रोज कबल CY3 नामी इमदादी तंजीम ने इन महाजरीन को रेस्क्यू किया था, लेकिन इन 257 महाजरीन को यूरोप की सरजमीन पर कदम रखने की इजाजत नहीं मिल रही थी। इस तरह इमदादी बहरी जहाज ओशन वॉकिंग चलाने वाली तंजीम को 549 महाजरीन सिसिली के जनूबी मुकाम पोसेलो पर उतारने की इजाजत दे दी गई है। अफ्रीकी और दीगर ममालिक के हजारों महाजरीन समुद्री रास्ते से यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस दौरान हादसात की वजह से सैकड़ों अफराद रास्ते में ही हलाक हो जाते हैं। बेल्जियम और जर्मनी से नीदरलैंड में दाखिल होने वाले अफराद अपने सफर की तैयारी के हवाले से मोहतात होकर रवाना हों, क्योंकि गुज़िश्ता रोज से नीदरलैंड पुलिस किसी भी तरीके से मुल्क में दाखिल होने वालों के लिए बॉर्डर चेक शुरू कर दिया है। ये बॉर्डर चेक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के जिम्मन में शुरू किया जा रहा है। इस दौरान मुल्क में दाखिल होने वाले 12 साल से जायद उम्र के तमाम अफराद की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या PCR टेस्ट दिखाना लाजिम है। ऐसा न करने की सूरत में हर शख्स को 95 यूरो जुर्माना अदा करना होगा। डेल्टा वेरिएंट ने अमेरिका में तबाही मचा दी है। 2 हफ्तों में 1,18,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि अमवात की शरह 99% हो गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर फ्रांसिस कोलिंस ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में अमेरिका नाकामी से दो चार है कि अवाम को वैक्सीन लगाने में सुस्ती दिखाई गई है, जिसकी भारी कीमत अब चुकानी पड़ रही है। पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में हमसाया मुल्क बेलारूस में सियासी जबर के खिलाफ एक बड़े मुजाहरे का इनकाद किया गया, जिसमें पोलैंड में सुकूनत पजीर बेलारूस के जला वतन मुतअद्दिद अफराद ने शिरकत की। मुल्की अपोजिशन के अलावा आज़ाद मायनाकारों ने भी गुज़िश्ता बरस 9 अगस्त को होने वाले इस इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठाए थे। रूस से करीबी मरासम रखने वाले लुकाशेंको को यूरोप का आखिरी आमर भी करार दिया जाता है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465515। मुल्क फ्रांस में वीकेंड पर एक मरतबा फिर हजारों अफराद ने कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। इस हवाले से सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा कैपिटल पेरिस में हुआ, लेकिन कई दूसरे बड़े शहरों में भी मुजाहरे हुए। नीस शहर में कम से कम 10,000 अफराद सड़कों पर निकले और उन्होंने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। फ्रांस की तरह कई दीगर यूरोपीय मुमालिक में भी तमाम शहरियों के लिए कोरोना वैक्सीन को लाजमी करार देना चाहते हैं, जबकि नाकदीन इसके खिलाफ हैं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद कई रोज से यूनान और तुर्की में लगी जंगलाती आग फैलती जा रही है। यूनान में हजारों शहरियों और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। यूनानी वजीर आजम ने रवां मौसम गर्मा को एक डरावना ख्वाब करार दिया है। दूसरी जानब तुर्की में कई मकामात पर अब भी जंगलाती आग लगी हुई है, लेकिन हालिया तेज बारिशों की वजह से इमदादी कारकुनों को आग बुझाने में मदद मिल रही है। गुज़िश्ता 10 रोज से लगी आग की वजह से तुर्की में कम से कम 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। जंगलों में आग लगने के इन वाकयात को मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा करार दिया जा रहा है।
कराची से इस्लामाबाद पहुंचने वाली निजी एयरलाइन में जेब तराश हाथ दिखा गए। दौरान सफर कैनेडियन पाकिस्तानी नज़ाद फैमिली का पर्स चुरा लिया गया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन फैमिली के मुताबिक पर्स में $2000 और 250 दिरहम मौजूद थे। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट लाजमी कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे। और दुनिया को जो इस वक्त कोरोना से वास्ता है, अल्लाह तबारक व तआला इस वबा और बीमारी से तमाम लोगों को निजात दे और तमाम बीमारों को शिफाए कामला आजला अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।